लोगों ने वेलकम किया और आईडी लगी। मेरे को तो किसी ने थप्पड़ नहीं मारा। उसका कारण ये था कि मेरे पास जो वो चाहते हैं उनके सवाल का जवाब था। मेरा प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग था। वो ये पूछे जी पहले भी कोई कंपनी आई थी मेरे 15,000 लेके चली गई। मैं बताऊंगा जी मेरे पास ये 100 प्रोडक्ट का कैटलॉग है, इसमें से आपके घर में जो जो काम आता है उसको निशान लगाओ, इसकी क्वांटिटी लिखो, इसका टोटल करो, ये सामान मैं आपको भिजवा देता हूँ और आपके पैसे चले जाएंगे। अब बताओ कोई लीडर बचा? फिर आप कैसे कहते हो कि कोई कंपनी आपके पैसे लेके चली जाएगी? और कोई लेके चली भी गई होगी, है ना। मैंने एक पिछली मीटिंग में अपने एक अंकल की एक स्टोरी शेयर की थी। मेरे एक अंकल थे, वो किसी काम से एक बार दिल्ली आए और वो गलती से पूर्वी दिल्ली चले गए। डीटीसी की बस में उनकी जेब कट गई। पुराने टाइम में 900 रुपए उनकी जेब में थे। उन्होंने घर आके कसम खा ली कि मैं आज के बाद जिंदगी में कभी दिल्ली नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा दिल्ली ना जाने से नो करोड़ का नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे को ये पता कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो जेब कटेगी। हम में से कितने लोगों की दिल्ली में जेब कटी है? 2-3। कितने लोग हैं यहाँ पे? अब वो 3 लोग मना कर दे हम दिल्ली नहीं जा रहे, भाई समझ में आता है। वो 3 लोगों ने मना कर दिया। बाकी लोग भी यूं कहे अरे दिल्ली जाने से उसकी जेब कट गई थी, मैं भी नहीं जाऊंगा। उसमें दिल्ली का नुकसान है कि मेरा नुकसान है? भाई आपकी चाहत जिंदगी में क्या है? अब इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है उस चीज पे थोड़ा सा 5 मिनट एलोबरेट करें। सबसे पहले आपको जो ना एक 4 मिनट का एक प्रोसेस होता है। एक्चुअल में मैं जो बात बता रहा हूं, ये जो लीड द लीडरशिप प्रोग्राम होता है ना, जहां लीडर बनाने सिखाए जाते हैं, ये उनकी बात होती है। अब फिर वही बात है कि आप में से कौन डिजर्व करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन आपने बात छेड़ दी। हमारे को 4 चीजों का 2-4 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज ये ध्यान रखना होता है कि जो आदमी सामने बैठा है, इससे पहली बात मैं बॉन्डिंग कैसे करूं। इस बॉन्डिंग को करने के लिए उसके ना एक आपने ये सुन रखा होगा, अपने मोबाइल में देख रखा होगा हॉटस्पॉट, है ना। एक शब्द सुना होगा आपने, कहावत सुनी होगी कि दुखते पे मारा है। आमतौर पर होता क्या है, अगर मेरे पैर में यहाँ चोट लग जाए, शमशेर जी का पैर जहां फ्रैक्चर है ना, उनको सबसे ज्यादा कोई भी चीज लगती है तो वही लगती है। उसका कारण क्या है पता है? आदमी सबसे ज्यादा कोशिश रहेगा यहाँ कुछ लग ना जाए, तो वो इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को अटैक कर रहा है। उनको डर है इस चीज का, लग ना जाए। और अगर डर होगा तो गारंटी लगेगा। आपकी जिंदगी में उसके होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप उस चीज को बुला रहे हो। अगर आपको डर है ना इस बिजनेस में आप फेल हो जाओगे, तो आप सोच लो आप फेल हो गए, सोचने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको विश्वास है कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे, तो आधे से ज्यादा आपका काम हो चुका है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, कामयाब हो ही जाओगे। ठीक वैसा ही उस आदमी के सामने से जाने से पहले है। अगर आपने किसी आदमी से ये बिजनेस जो है ना, ये डायरेक्ट फुट मेड है, उसके और आपके विचारों का डायरेक्ट सीधा कनेक्शन है। आमने सामने बैठ के बात करनी है। अगर आपने पहले ही अपने आप को कमजोर मान लिया, वो फियर आप में आ गया कि सामने वाला वैचारिक दृष्टि से, यार सामने वाला पैसे की दृष्टि से, सामने वाला पोजीशन की दृष्टि से वो मेरे से बेहतर है। इसलिए ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आओ, तो अपलाइन को आप एडिफाई करो और प्रोस्पेक्ट को आप डाउन टू अर्थ लेके आओ। वो आपके लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे लोग उल्टा करते हैं। सर्कल में आपके पास एक बंदे को लेकर आऊंगा, बड़ा जबरदस्त बंदा है, डॉक्टर मोटी आसामी। वो 2.5 लाख का स्टोर लेके बिजनेस शुरू कर सकता है। आपको देखेंगे आप में कितनी औकात है। मतलब आप अपलाइन की तो औकात देखनी है, और वो बंदा मोटी आसामी है जो जिसको आप जानते नहीं। तो इसका मतलब वो आप में तो वो फियर था ही था, आपने अपलाइन में और भर दिया, और फिर आप इंतजार कर रहे हो वो बंदा बिजनेस शुरू करेगा। तो अगर कोई ऐसा बंदा आज के पास आपके पास आए जो बहुत मोटी आसामी है, और जिसको आपको पहले से ही डर है कि अपलाइन उसको डील नहीं कर सकता, तो उसके लिए मेरे को फोन कर लेना, मैं डील कर लूंगा। क्योंकि मेरे को पता है वो सामने वाला कितनी बड़ी आसामी है। ठीक है, उन आसामियों का हिसाब किताब जब बनाते हैं ना, हमारे पास यहाँ 8 साल में कितनी बड़ी बड़ी आसामियां होंगी पता है। आज उनका हिसाब किताब और उनका
हिसाब किताब निकालने लग जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मतलब बेचारे घबराहट के मारे हमारा फोन भी नहीं उठाते। जी हम मोटी स्वामी हुआ करते थे, है ना। अभी हमारी उंगली का साइज जो है वो 11 से भी कम हो गया है, तो दिक्कत है लोगों। तो वो चीजें जो है ना आपको कमजोर बनाती। आपको एक्चुअली फियरलेस, आपके डर को क्या चीज भगाएगी वो चीज सोचो। वो चीज आपके पास है। अब उस बंदे का आप और स्पोर्ट देखो, इसको दर्द का होता है, ठीक है। अब दर्द कैसे होगा वो देखते हैं। शिवानी में बैठी अब इनके पास प्लान दिखाने के लिए मैं ही करा। इनका गारमेंट्स का काम है, गुजारे से अच्छा है पैसे बचा ले महीने में, इतना काम है बात। अब पता है इनको दर्द का हो रहा था। सुबह 9 बजे दुकान पे आते हैं और रात को 9 बजे दुकान से उठ के जाते हैं। गुजारा ठीक है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रहते भी ठीक जगह में, दिल्ली में सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं एक हफ्ते के लिए चलो पटाया बीच पे घूम करते हैं, और एक हफ्ते इनके मन में एक चीज आ जाए कि एक हफ्ता दुकान बंद रखनी पड़ेगी, बीपी 10.1 मिनट में ऊपर चला जाएगा। एक हफ्ता दुकान बंद रखनी, ठीक है। अब इनके वो एक हफ्ता दुकान बंद रखवाने का जुगाड़ अगर मेरे पास है तो फिर दोनों में से बेटर कौन है? मेरे पास एक जुगाड़ है कि ये पूरा साल छुट्टी मना गए और पीछे दुकान बंद है, खुली है, किसी और को संभाल रखा है, 4 नौकर रख रखे हैं, इनको दुकान की कोई चिंता ना हो, मेरे पास वो जुगाड़ है। तो फिर मोटी समी कौन होगा? भाई इनके पास इनके दुनिया को देखने का जुगाड़ नहीं है और मेरे पास इनको दुनिया दिखाने का जुगाड़ है। अब चाहे पैसे में ये मेरे से ज्यादा भी है, मेरे पास प्रॉपर्टी 20 लाख की है, इनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास एक जुगाड़ है कि आने वाले टाइम पे मैं 2 करोड़ बना सकता हूँ और इनको विदेश घुमा सकता हूँ। तो फिर मोटी स्वामी कौन है? अब आपके पास ये जुगाड़ है कि जिस आदमी के पास घर में 20, 30, 50 करोड़ रुपए हैं और वो एक हफ्ते की छुट्टी करके विदेश नहीं घूम सकता, आपके पास वो ताकत है कि आप उसको बगैर उसका नुकसान करवाए विदेश घुमा के ला सकते हो। तो फिर मोटी स्वामी कौन है? तो उस फियर को प्रेजेंटेशन से पहले मन में निकालना, मन से निकालना पड़ेगा। आपको पहले उससे बॉन्डिंग करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी। उस 2 मिनट की बातचीत में आपके सामने आ जाएगा बंदा परेशान कहां से। यारी दोस्ती में 2 सवाल कर लो भाई। अगले हफ्ते जैसे ये मौसम खुलेगा, रास्ते से खुल जाएंगे ना, तो एक बार मन है यार अगले हफ्ते ना किसी हिल स्टेशन को घुमाएंगे, एक हफ्ते के साथ चलते हैं। अगला बंदा कहेगा यार 1 हफ्ते का टाइम देख भाई, तू टाइम नहीं दे सकता ना 1 हफ्ते का, तो एक काम कर, मेरा एक टिप थोड़ा सा ना आउट ऑफ बजट हो रहा है, तो एक काम कर, तू मत चल, तू मेरे को 50,000 रुपये दे। 50 नहीं है तो 30,000। अगर उसके पास 1 हफ्ते का आपके साथ घूमने के लिए टाइम नहीं है और दूसरी बात में भी वो ये कहता है कि 30,000 रुपये भी नहीं है, तो फिर उसको तीसरा सवाल ये करना, देख भाई तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम नहीं है, तेरी जेब में 30,000 रुपये भी नहीं है, तो इसका मतलब तू कहाँ खड़ा है ये सोच, और जहां तू खड़ा है ऐसे मुकाम पे मैं तेरे को खड़ा रहते नहीं देख सकता, मिलकर कुछ अच्छा कर देते हैं जिससे हमारी जेब में 30,000 रुपये भी आ जाए और 1 हफ्ता घूमने का टाइम भी मिल जाए। तो बता कब मिल रहा है? तो आपके पास दोनों रास्ते हैं सामने वाले को देने के लिए। उसकी जेब में पैसे पहुंचाने का भी रास्ता आपके पास है और उसको घुमाने का टाइम निकालने का रास्ता भी आपके पास है। तो वो कितना भी बड़ा पैसे से हो सकता है, वो आपसे ज्यादा समृद्ध हो, बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, बड़ी अच्छी जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कमजोरियां उसके पास हैं उन कमजोरियों को पूरा करने का रास्ता आपके पास है। और रास्ता, अपॉर्चुनिटी, मौका जो होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है किसी भी आदमी के मुकाम से। अब जिन जिन आदमियों की आप सफलता देखते हैं आज दुनिया में, वो सफल इसीलिए थे कि उन्होंने किसी पर्टिकुलर मौके को लिया, उस मौके की तलाश करके वो सीढ़ियां चढ़ गए। जो मौके उनके पास आए अगर वो मौके उनके पास नहीं होते तो, और बहुत सारे लोगों के तो मौके जब आए वो बहुत सारे मौके चूक चुके थे, फिर उनके पास अगला मौका आया। तो ऐसे लोगों में भी आप बहुत सारे लोगों में, एक भाई 10 साल पहले मेरे पास एक ऐसा मौका आया था, उस टाइम पे मैं ये काम कर लेता था। तो उस आदमी को आप ये भी बताओ कि 10 साल के बाद एक बार इतिहास लौट के आया है, अब तेरे पास मौका है, पहले से बड़ा काम कर सकता है।
अब्दुल कलाम जी आर्मी में भर्ती होने के लिए गई। अब दिलीप जी फिर पूछेंगे जी मेरा कद कितना है, अब्दुल कलाम जी का कितना था? आर्मी की भर्ती से ये क्या रिजेक्ट कर दिया भर्ती वालों ने, आपका कद आर्मी के लायक नहीं है। रास्ते में बैठकर रोने लगे। कहते हैं एक संत महात्मा जी जा रहे थे, उन्होंने पूछा बड़ा बच्चे क्यों रो रहा है? जी 10वीं पास करी, मछुआरे का बेटा हूँ, झोपड़ी में रहता हूँ, मुश्किल से पढ़ लिख के फर्स्ट डिवीजन लेकर आया और आर्मी में भर्ती होने के लिए कहा था। आर्मी के अफसर ने कहा कि कम कद है इसलिए तेरे को भर्ती नहीं किया जाएगा। अब रो इसलिए रहा हूं कि कम कद होने में मेरा क्या कसूर है? भाई मैं पढ़ा ना हूं, मैंने टेस्ट पास ना किया हो, मैंने 10वीं पास ना कर रखी हो, मैंने इतना करी हो मैंने, वो तो मेरा कसूर है। कद में कम होने में मेरा क्या कसूर है? मैं भर्ती किसी नहीं हुआ। तो उस महात्मा ने समझा भगवान ने तेरे को कुछ और बड़ा करने के लिए बना रखा, वो छोटी चीज है, जा अपना काम कर। उसने अखबार पूर्व का आगे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। वो कहां पहुंचा? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। वो एक फौजी भर्ती होने जा रहा था और एक टाइम पे वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, एक टाइम पे वो तीनों का चीफ था। भर्ती होने कहा गया था फौजी। छोटा काम नहीं करवाना था ना भगवान ने उससे। तो भगवान ने उसे छोटा काम करवाना नहीं था, मौका कुछ और दे रखा था। तो बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे जिंदगी में उनको ये दर्द था कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे मौका चूक गया। और हमारे फील्ड में तो ना ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि 10 साल पहले मेरे पास फला फला कंपनी का प्लान आया था और किसी अच्छे लीडर का नाम बताएंगे, वो बंदा लेकर आया था प्लान, उस टाइम पे कर लेता तो मैं भी सुरेंद्र वत्स होता। उस टाइम पे कर लेता तो मैं भी आज सुरेखा की जगह होती। उस टाइम पे मैं कर लेता तो मैं आज भाई साहब सोनू शर्मा की जगह कहीं स्टेज पे खड़ा होकर भाषण दे रहा था। बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो उनको जब आप ये बताओगे कि आज भी आपके पास वैसा ही मौका है, अरे मैं 10 साल पहले अगर किसी बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लेता तो आज की डेट में उस लेवल पे खड़ा होता। उस टाइम पे तो कंपनी को इंडिया में 5-4 साल हुए थे या 5-4 साल मेरे स्टेट में तो उस टाइम पे कोई नहीं था जिस टाइम पे वो बंदा सबसे पहले इस कंपनी में ज्वाइन कर गया। आज वो मेरे बिहार में, मेरे यूपी में सबसे बड़ा लीडर है। आज आपके पास वो सारे मौके हैं जो आदमी को देने के लिए आपके पास। और कितने बड़े मौके हैं आपको बिलीफ फैक्टर, जहां पर आदमी ये कहे, मतलब कुछ लोगों के एमएलए आने से पहले सवाल होते हैं मैं जो पैसा दूंगा मेरा मनपसंद मेरे मतलब का सामान मिल जाएगा नहीं, हमारा ओपन चॉइस, जो आपके मतलब का है भाई साहब हमने नहीं देना, आप ही छाट लो। जो आपको मतलब का नहीं लगता इसके साथ हम वो फ्री दे देंगे, उसको यूज करके देख लेना, मतलब का हो तो अगली बार परचेज कर लेना, क्योंकि वही होता हमारा तो, है ना। पिछले साल हमने 17,000 पीस ई फ्रेश के बिलिंग के साथ फ्री निकाल दिए। अब की बारी पूरी गर्मियों में कोई भी लोट हमारा ई फ्रेश का बचा ही नहीं, सारे रीपरचेज में गए, क्योंकि ई फ्रेश मतलब का नहीं था पिछली गर्मियों में, लोगों के पास फ्री में चला गया। अब की बारी वही मतलब का हो गया। अब हमारे पास इको फ्रेंडली क्लीनिंग की रेंज आई हुई है, जो भी लोग 10,000 सीजी करता है वो क्लीनिंग की रेंज हम उसको फ्री देते हैं 3,000। अब वो मतलब की नहीं है, लेकिन वो घरों में चले जाएंगे। अब हजारों घरों में वो क्लीनिंग की रेंज 1,000 से ज्यादा आईडी 10,000 से पिछले 2 महीने में आ चुकी है, वो क्लीनिंग की रेंज फ्री जा रही है। अब जितने लोगों को फ्री जा रही है उनका वो डिटर्जेंट, बर्तन धोने का, हैंड वॉश, वो रूम फ्रेशनर, वो सारी चीजें उनकी अगले महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में खत्म हो जानी है। और ये ऑफर भी कौन सा अमर है, महीने 2 महीने में ऑफर भी खत्म हो जानी है। तो फिर वो सारी किस में जाएगी? रीपरचेज में। फिर कंपनी की रीपरचेज 60% खत्म हो जाएगी। आपकी विडंबना ये नहीं है कि लोगों को ये चीजें नहीं चाहिए या टर्नओवर नहीं होता, टर्नओवर तो होता है लेकिन रीपरचेज से होता है। आपकी विडंबना ये है कि कंपनी में आपको बड़े लीडरशिप पे जाने के लिए बड़ी टीम चाहिए होगी, और बड़ी टीम कब बनेगी? जब आपकी टीम में मैक्सिमम लोग आएंगे, उनमें से लोग फिल्टर होकर लीडर बनेंगे, और जब वो लोग फील्ड में जाएंगे तो वो लोग बड़ी टीम बनाएंगे। अब आपकी टीम बड़ी कैसे होगी, कहां से शुरू होगी? वो प्रोसेस आपसे शुरू होगी। आप इन 4 चीजों को देख लो, 2 को कमजोर करो, 2 को मजबूत करो। अपने प्रेजेंटेशन को, प्लान में कोई चीज नहीं आती, उस प्लान की उस चीज को अच्छे से समझ लो, लिस्ट बनाओ, घर से निकलो, हर रोज 2 प्लान दिखाओ। जितने ज्यादा नो आएंगे उतनी बड़ी आपकी टीम, जितने ज्यादा लोग आपको मना करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी टीम आपकी होगी। तो किसी को भी प्लान दिखाओ, सामने वाला बोले भाई नहीं मैं नहीं करूंगा, उसको थैंक यू बोलो, भाई साहब आपका धन्यवाद, मेरी टीम बड़ी हुई है, मैं आपसे फिर मिलता हूँ,
15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, तब तक 10, 20, 30 प्लान और दिखाओ, 5-7 लोगों को ज्वाइन करो, उसके पास फिर जाके मिलो, भाई साहब 8-10 लोगों को ज्वाइन करवाया है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपको जब आना हो बता देना, मेरी टीम बड़ी हो रही है। कुछ लोग नो बोलते रहेंगे, कुछ लोग यस बोलते रहेंगे, आपकी टीम बड़ी होती रहेगी। आने वाले टाइम में जिन लोगों ने नो बोला था उसमें से कुछ लोग यस बोलना शुरू कर देंगे, कुछ लोग नए नो बोलना शुरू कर देंगे, आपकी टीम बड़ी होती रहेगी। धीरे धीरे फिर बाद में कुछ लोग ये बोलना शुरू कर देंगे। जिस टाइम पर आपने बताया था उस टाइम पर मान लिया तो ठीक समझ